नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। कौन से स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं, ये जानना आपका बहुत जरूरी है। और क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं ये भी आपका जानना जरूरी है, और उसमें आप कर क्या सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेटस है। काफी स्टेटस हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके अलावा क्या देखने वाले हैं, बलरामपुर की तरफ से एक न्यूज आ रही है बलरामपुर जिला के छात्रों के लिए, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और सत्यापित नहीं वालों का क्या सीन है वो हम लोग देखेंगे वीडियो के अंदर। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूपी स्कॉलरशिप की सही अपडेट्स पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब चलते हैं हम लोग अपडेट की तरफ। तो बेसिकली आपको मालूम होगा कल की डेट में बहुत सारे स्टेटस बदले हैं, और वो भी मैक्सिमम स्टेटस आप जो देखोगे वो सस्पेक्ट वाले बदल रहे हैं। सस्पेक्ट वाले का मतलब जिनका डेटा सस्पेक्ट में है उनके स्टेटस बदल रहे हैं, तो वेरीफाई भी हो रहा है और रिजेक्ट भी हो रहा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एक स्टेटस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका स्टेटस देख लीजिए। ओबीसी कैटेगरी का स्टेटस है, डिप्लोमा का है, अमित का ओबीसी कैटेगरी आप लोग देख लीजिए। तो इनका पहले स्टेटस आप 19 जनवरी का स्टेटस देख रहे हैं। तो इनका स्टेटस है यूआईडी नेवर इनेबल, और यहाँ पर आप नीचे देखिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट, यानी ये वाली समस्या थी। आप लोग देख लीजिए अपने से। उसके बाद ये स्टेटस बदला, दोबारा भी बदला था। 24 फरवरी का स्टेटस है, देख लीजिए आप लोग डेट यहाँ पर। और स्टूडेंट का नाम वाम भी आप देख लीजिएगा, सेम अमित का ही स्टेटस है। तो वो बदल के जो डुप्लीकेट था वो यहाँ पे हट के ये चीज हो गया कि सस्पेक्ट अकाउंट नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट प्रूफ जो मैंने इनको बोले वो सारे इन्होंने कॉलेज में एफिडेविट और वो सारी चीजें सबमिट की, जो मैंने इनको मतलब बताए थे, आप सभी को बताए थे। तो वो सारी इन्होंने सबमिट की। अब इन्हीं का स्टेटस देखिए वेरीफाइड हो गया। आप लोग यहाँ इन्हीं का देख लीजिए, नाम वाम कि इन्हीं का है, अमित कुमार ओबीसी डिप्लोमा, और ये कल का स्टेटस है 2 मार्च का। तो अब इनका स्टेटस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया 2 मार्च की डेट में। तो स्टेटस वेरीफाई हो रहे हैं सस्पेक्ट वाले। अगर आप डॉक्यूमेंट सही दे रहे हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट DW तक पहुंच जा रहा है वो सही वक्त पर, तो वेरीफाई करते रहे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो सस्पेक्ट वाले रिजेक्ट भी हो रहे हैं, वो भी अभी आपको दिखा देता हूँ एक आगे स्टेटस। अब देखो ये स्टेटस आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अभी इनका स्टेटस है 1298 बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर का ये है स्टेटस। तो ये इस तरह से था, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। अब आप लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये प्रमोटेड विद मार्क्स है, मतलब इसको जब फॉर्म भरा गया था तब रिजल्ट नहीं आया था, तो इसको भर दिया गया था रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड करके। यहाँ आप लोग देख लीजिए अटेंडेंस परसेंट भी 75 से कम है, और इनरोलमेंट वाली समस्या भी थी। तो ये सारी समस्याएं थी, काफी दिक्कत वाली समस्याएं थी। अगर इसमें करेक्शन नहीं होता तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ये DW का कहना है। लेकिन ये स्टेटस जो है कि वेरीफाई हो गया, आपको मैं दिखा देता हूँ। देख लीजिए उन्हीं का स्टेटस है 2 मार्च यानी कल की डेट में, बिना किसी करेक्शन के स्टेटस वेरीफाई हुआ है। जिन्होंने मुझे स्टेटस भेजा है उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने कोई करेक्शन नहीं किया इस फॉर्म में, कोई सुधार नहीं किया, उसके बावजूद DW ने इसको वेरीफाई कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बताओ, प्रमोटेड विद मार्क्स के साथ भी इन्होंने वेरीफाई कर दिया स्टेटस को, मतलब कि रिजल्ट ना ही भरा गया, ना अटेंडेंस सही हुई, उसके बावजूद स्टेटस को DW ने वेरीफाई कर दिया। आप लोग सरकारी काम देख सकते हैं कि ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये उनके ऊपर ही टोटली डिपेंड कर रहा है कि एक स्टेटस सब कुछ सही होने पर भी रिजेक्ट कर दे रहा है, और एक स्टेटस जहां पे रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, अटेंडेंस भी 75% से कम है और करेक्शन भी नहीं किया गया, उसके बावजूद स्टेटस को वेरीफाई कर दिया गया। तो ये 2 स्टेटस हो गया। अगला स्टेटस देख लेते हैं इसी तरह से। ये स्टेटस देखिए, ये अभी 2 मार्च की डेट में वेरीफाई हुआ है। काफी स्टेटस कल की डेट में वेरीफाई हुआ, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये 2 मार्च को ये भी स्टेटस वेरीफाई हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे। उसके बाद बैंक वाली समस्या का भी मैं अभी बताता हूं। ये देखिए, ये भी स्टेटस देख लीजिए आप लोग, 2 मार्च को वेरीफाई हुआ है। अब इनमें एक चीज आप कॉमन देख रहे होगे। कॉमन क्या देख रहे होगे कि वेरीफाई होने के बावजूद यहाँ पर लिख के आ रहा होगा यूआईडी डिसेबल फॉर DBT, या फिर आ रहा है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर DBT। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब वेरीफाइड बाय बैंक हो गया, पता नहीं एनपीसीआई मैपिंग कराई है नहीं कराई है। ये लोग बोल रहे हैं कि DBT इनेबल नहीं है। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो आपके खाते में इनेबल नहीं है, मतलब कि आपके खाते में सरकार का पैसा आने के लिए जो DBT इनेबल होना चाहिए वो बैंक के द्वारा इनेबल नहीं किया गया है। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है, पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी है। अब आपको एनपीसीआई मैपिंग कैसे चेक करनी है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो अभी हम लोग देख लेते हैं उसको। उसके बाद आपको क्या करना वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना upscholarships.org। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 22-23 का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको बस इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जब आप ये लिंक ओपन कर लोगे आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर आपको देखिए एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिंक मिल जाएगी। यहाँ जो आप पहले नंबर पर लिंक देख रहे हो ये वाली यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, तो इसका मतलब एनपीसीआई की ही ये लिंक है। आप यहाँ क्लिक हियर करके आप इजिली चेक कर लीजिए। अगर वहाँ पे आ रहा है काउंसलेशन आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन तो आपका ओके है। अगर वहाँ एक्टिव आ रहा है तो भी ओके। अगर वहाँ पे अगर इनएक्टिव दिखा रहा है, बैंक का नाम नहीं दिखा रहा है किसी बैंक का, तो इसका मतलब एनपीसीआई मैपिंग नहीं हुई। आपको ऐसे में तुरंत बैंक जाना और एनपीसीआई मैपिंग करानी है।
एक दूसरा इशू आ रहा है टेक्निकल एक्सेप्शन का, तो कितने लोगों को आ रहा है वो लोग जरा कमेंट करके बताएं। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए किसका आ रहा है टेक्निकल एक्सेप्शन। अब हम लोग चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। तो देखो एनपीसीआई मैपिंग आपने चेक कर लिया, वहां पर भी अगर आपका दिखा रहा है कांग्रेचुलेशन आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, तो समझ लीजिए काम तो आपका हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट इस बात पे है कि जो डीबीटी के लिए डीबीटी ये आ रहा है ना डिसेबल और इनेबल, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि आपने जब एनपीसीआई मैपिंग का फॉर्म भरा वहां पे ऑप्शन होता है कि डीबीटी इनेबल करना या नहीं करना, तो मुझे लग रहा है कि वो इनेबल अगर आपने नहीं कराया तो भी हो सकता है दिक्कत आ सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन आपको इतना तो कंफर्म कर लेना है कि आपने एनपीसीआई मैपिंग करा ली, वो सबसे सेफ जोन में है। क्योंकि अगर वेरीफाइड बाई बैंक हो गया उसके बावजूद यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी आ रहा है, इसका यही मतलब है कि आपके खाते में जो है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बैंक ने यस नहीं किया। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं इनेबल करने के और डिसेबल करने के, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका ऑप्शन ये वाला खोला नहीं गया, इस वजह से शायद दिक्कत आ रही है। तो एक बार ये लोग जैसे लोग हैं एक बार कंफर्म जरूर कर लें बैंक से जाके पता करके, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं आपको। अब ये स्टेटस हो गया, अब रिजेक्ट किसके हुए वो स्टेटस भी हम लोग देख लेते हैं लाइन से। ये भी वेरीफाइड है, ये भी वेरीफाइड है। ये सारे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कल की डेट में जो है कि 2 मार्च की डेट में ये सारे के सारे वेरीफाइड हुए। ये भी देख लीजिए 2 मार्च को वेरीफाई हुआ है। अब देखिए ये स्टेटस रिजेक्ट हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, इस स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसमें क्या ऑप्शन है ये देखिए आप, ये स्टेटस कौन सा रिजेक्ट किया गया वो भी आपको दिखाता हूँ। देखो प्रमोटेड विद मार्क्स है 0-0 और इसको रिजेक्ट कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। अब ये स्टेटस अभी इनका देखो रिजेक्ट किया गया। अभी एक और स्टेटस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जिनका वेरीफाइड हुआ है उनका भी सेम था, आपको मैंने दिखाया भी था, ध्यान से देखिए इनका स्टेटस देख लीजिए, यही है ना स्टेटस सेम, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। लेकिन इनका देखिए इनका वेरीफाई कर दिया गया, आप लोग देख लीजिए बैचलर ऑफ फार्मेसी 12/7/98, तो सेम स्टूडेंट इनका देख लीजिए उसी स्टेटस को यहाँ पर डीडब्ल्यू ने वेरीफाई कर दिया 2 मार्च को बिना किसी करेक्शन और सुधार के। और वहीं एक स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, देख लीजिए उन्हीं लोगों ने डीडब्ल्यू ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोग अब सोच सकते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं। देख लीजिए स्टेटस को, इसमें प्रमोटेड मार्क्स है 0-0 है, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, अटेंडेंस परसेंट, वो सारी चीजें सेम है यहाँ पर, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया और उस वाले को वेरीफाई कर दिया गया। अब आप लोग खुद सोचिए कि कैसे काम होता है सरकारी विभाग का। अब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सो ये चीज हो गई। अब और आपको दिखाता हूँ, अब सत्यापित नहीं वाले मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो लोग सुन लीजिए। देखो सत्यापित नहीं वाले ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका पूरा वेरीफाइड भी है, कंप्लीट वेरिफिकेशन है, बस ये फंसा हुआ सत्यापित नहीं। सो इसकी वजह से छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। मैं आपको बता दूं ये बहुत कम चांस है कि इसकी वजह से आपका छात्रवृत्ति नहीं रुकने वाला है, क्योंकि इसकी डेट ऑलरेडी बीत चुकी है और इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। हो सकता है वेबसाइट का कोई ग्लिच हो, क्योंकि अगर आप कॉलेज से बात करते हो तो लोग बोलते हैं कि मैंने डेटा ऑलरेडी दे दिया है, ये वेबसाइट का इशू या कुछ इशू है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से आपकी छात्रवृत्ति नहीं रुकेगी। परेशान मत होइए, बस अब 5-10 दिनों में ये चीजें पता चली जाएंगी। सो सत्यापित नहीं वालों की छात्रवृत्ति रुकने के 20% चांस, 80% चांस है कि अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड है तो छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब एक और स्टेटस आपको दिखाता हूँ, यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड, देखो इनका भी स्टेटस है। अब इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट इनका बोलना है कि प्रूफ भी सबमिट किए थे। देख लीजिए इनका यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड था 500 नंबर 389, इनका रिजेक्ट कर दिया गया। ये देख लीजिए प्रूफ आप लोग, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, सेम स्टूडेंट का है। सो इनका रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन में भी ब्लैंक लिखा हुआ है, कुछ रीजन नहीं लिखा हुआ है, जबकि रिजेक्ट कर दिया गया, सस्पेक्ट डेटा था। अब देखो इन्होंने बोला कि इन्होंने प्रूफ दिया है, लेकिन आपको प्रूफ देना, लेकिन वो अगर प्रूफ डीडब्ल्यू तक नहीं पहुंचता सही वक्त पर तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर आपका कॉलेज रख लेता है आपका प्रूफ, वो लोग लेते हैं आपसे और रख लेते हैं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे लग रहा है इनके केस में सेम चीज हुई होगी। अगला स्टेटस देख लीजिए, ये स्टेटस आप लोग देख लीजिए, इनका भी सस्पेक्ट में था, रिजेक्ट हो गया। इनका क्या था वो दिखाता हूँ आपको। इनका स्टेटस था इस तरह से, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच और क्या बोलते हैं रोल नंबर मार्क्स, ये सारा। तो इस स्टेटस में भी अगर आपने प्रूफ सबमिट नहीं किया तो अगर आज ऑलरेडी 3 मार्च है तो आप देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि आपका इस तरह से लिख के आ जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मार्क्स मिसमैच। अब सवाल एक ये हो रहा है कि जिनका रिजेक्टेड बाई हो गया वो लोग क्या करें, तो ध्यान से सुनो। देखो रिजेक्टेड के बाद आप कुछ कर तो नहीं सकते, बस डीडब्ल्यू ऑफिस से एक बार बात कर सकते हो, आईजीआरएस पे कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरा सब कुछ सही था, डॉक्यूमेंट भी दिया, उसके बावजूद मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिजेक्ट का मतलब होता है कि फाइनली आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया, इस वर्ष के लिए आप छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। तो अपने लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, और तो कुछ इसमें किया नहीं जा सकता खास। अब बलरामपुर की न्यूज की बात कर लेते हैं। देख लिया आज की न्यूज है, ये 3 मार्च की रात में 12 बजे की न्यूज है। बलरामपुर की छात्रवृत्ति के 5497 आवेदनों में मिली खामी, जांच शुरू। तो बलरामपुर से इतने छात्रों का जो है कि सस्पेक्ट में डेटा मिला है समाज कल्याण को, तो वो लोग बड़ा लेट काम कर रहे हैं, उनको अब डेटा मिल रहा है। तो देखिए उन्होंने क्या बोलते हैं बैठक बुलाई 52 कॉलेजों को। देखिए उन्होंने देखिए सस्पेक्ट लिस्ट की मैं बात करता हूँ ना, तो देखिए बलरामपुर का भी 52 कॉलेजों के जो है प्रधानाचार्यों को पत्र लिख दिया है और सस्पेक्ट लिस्ट उनको भेज दी गई है। देखिए प्रपत्र संदिग्ध मिलने के बाद जांच शुरू की गई है और इनकी बैठक बुलाई गई है। तो ये सारी चीजें बलरामपुर में
हो रही हैं, किस तरह की आपत्तियां वो भी लिखी हुई हैं। क्या आपत्तियां क्या वही है सस्पेक्ट स्टेटस के रीजन कि किसी का 75% से अटेंडेंस कम है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट, या किसी का यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड। देखो वो दिक्कत मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों से एक सर्वे भी मैंने कराया था कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगाना था। आप में से बहुत लोग लगा दिए थे कि सेम फादर का इनकम, तो देख लीजिए उसकी वजह से कितनी दिक्कत हुई। इसीलिए वीडियोस को आप लोग फॉलो किया कीजिए। देखिए यहाँ पर दिक्कत यहाँ लिख दिया गया है कि अगर दो भाई पढ़ रहे हैं तो उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए अलग अलग आवेदन किया है, तो लेकिन पिता का आय प्रमाण पत्र एक ही लगा दिया, इसकी वजह से देखिए संदिग्ध में आ गए हैं। सो बेटर होता है कि अपने नाम का इनकम बनवाइए, उसमें फादर का नाम होगा, बस इनकम डिटेल फैमिली की होगी, और दो अलग अलग इनकम बनाइए। अगली बार से याद रखिएगा, तो आप सेफ जोन में रहोगे, बिल्कुल सेफ रहोगे। सो ये चीज़ आप मतलब प्रैक्टिस में फॉलो कर लीजिए। देखिए ये सारी दिक्कतें हैं, इसकी मीटिंग ये लोग करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद इनके डिसीजन लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। मतलब बलरामपुर के लिए अभी कंफर्म नहीं है डेट वेट, तो वो लोग उनको टाइम देने वाले हैं, आज मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें कंफर्म होंगी। सो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आपके इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको जानकारियाँ मिली हो जो आपके काम की हो। सो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर जाओ, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।